हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज ना मेरे गले की ना वाट लगी हुई है। आई लव दैट आइस कोल्ड वाटरमेलन, है ना? क्या बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में? कलिंगर। तरबूज, ठंडे ठंडे तरबूज बिल्कुल फ्रिज के, मुझे बहुत पसंद है। आज लग रहा है वेल ओवरऑल चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ठंडे ठंडे तरबूज को खाने के बाद। मुझे जो मेरे स्टक सेशन चलते हैं उसमें से रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस लगातार मुझे एक से आ रहा है, तो आई थॉट लेट्स मेक माय वीडियो ऑन दिस टॉपिक। देखिए, या तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, या तो वो ट्विन फ्लेम्स होते ही नहीं हैं, या उनको ये लगता है, आप में से बहुत लोग ऐसे आते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि यू आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, यू आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। या मे बी आप जो भी फॉलो करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जैसे कि किसी की एक्सीडेंट से होती है, किसी की कोई बड़े लॉस से होती है, एक बड़ा लॉस जब होता है, या कोई आप मरते मरते आप बचे हो, ठीक है, आपकी आत्मा हाथ में आती है एंड दैट ट्रिगर्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। तो आपको ये लगता है कि किसी इंसान से भी अवेकन होना, वो सब चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है। अगर रियूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं होता तो इस कंसेप्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। देन मतलब ये रियूनियन का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ स्पिरिचुअल जर्नी, बल्कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी भी नहीं कहूँगी, दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल लव। ट्विन फ्लेम इज़ बियॉन्ड द बॉडी और मैट्रिक्स लव। तो ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आप इसको स्पिरिचुअल जर्नी मतलब मत समझिए। इसके बाद यूनियन भी होता है, और यूनियन इज़ कंपल्सरी या ज़रूरी भी है, बट स्टिल ये आपका हेडेक नहीं है, बिकॉज यूनियन इज़ ओनली आउटकम। वो तो हम लोग अपने डीएम से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, 3D मैट्रिक्स की मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी एक ह्यूमन फॉर्म में हैं एंड वी आर स्टिल ऑपरेटिंग विद अवर माइंड, राइट? और हमारा पर्सपेक्टिव अभी ह्यूमन पर्सपेक्टिव ही है, 3D मैट्रिक्स का पर्सपेक्टिव ही है। तो हमारे अंदर ऑब्सेशन है, डिज़ायर है, और एक चाहत है, सो कहते हैं डिज़ायर, ठीक है? तो इसलिए हमें लगता है, बट यू नो this journey is beyond this being with your twin flame is not the purpose only, ठीक है? इनफैक्ट यूनियन इज़ फॉलोड बाय पर्पस, कि हमको पहले यूनियन में भी आना है, और फिर यूनियन के बाद अगर आप पर्पस नहीं करोगे ना, तो यू विल नॉट गोइंग टू एन्जॉय। तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आज से बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2 years बैक, मैंने एक वीडियो बनाया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कनेक्शन बिटवीन वर्सेस ट्विन फ्लेम, ठीक है? आज उसको थोड़ा सा और कहते हैं एक एक्सपैंडेड फॉर्म में मैं बताना चाहती हूँ, जिससे आप इस जर्नी को ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मतलब प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस आपको एक किसी ने इंसान ने आके ट्रिगर कर दिया, अब आपको अपनी लेयर्स उतारनी है एंड दैट्स इट, एंड जर्नी इज़ ओवर। नो, मोस्टली यहाँ पर जो लोग बताते हैं वीडियोज़ में, ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को यहाँ पर शेयर करते हैं, बट ट्रुथ इज समथिंग एल्स। ट्रुथ इज फर्स्ट अबाउट यू, इज यू आर अ कॉन्शियसनेस, और हमको इस एनर्जी में आना है, ठीक है? लाइक यू आर नॉट ईगो। फर्स्ट थिंग इज दिस, द डिफरेंस बिटवीन द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस इन योर माइंड सेट इज दिस, आपको इस एनर्जी में आना है कि आप एक कॉन्शियसनेस हो, यू आर नॉट ईगो, यू आर नॉट माइंड। और मोस्टली हम ऑपरेट करते हैं अपने माइंड से, तो हमको बेसिकली अपनी लेयर्स को उतार कर, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आके ऑब्जर्व करना है अपने ही माइंड को। आपको उस स्टेट में आना है जबकि हाँ, जहाँ पर आप अपने ही माइंड को ऑब्जर्व कर सको और बहुत इजीली 3D एंड 5D के डिफरेंस को समझ सको, ठीक है? सो वंस अगेन, दिस इज़ द जर्नी
ऑफ ट्रांसेंडिंग योर कॉन्शियसनेस, अलाइनिंग योर माइंड बॉडी सोल। ठीक है, दिस इज जर्नी ऑफ यिन यांग, दिस इज जर्नी ऑफ पुलिंग और रनिंग और पुशिंग, वट एवर यू कैन से। ठीक है, सो इस जर्नी पे हम सिस्टमेटिक इनर वर्क करके, मेडिटेशन करके, ये हम लोग ये ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं अपनी लेयर्स को उतार के कि वी आर नॉट माइंड, वी आर कॉन्शियसनेस। और तब हम ये जो है ना, आपकी जो चाहत है, जो मिलना है, उससे बातें करना है, उसका ऑब्सेशन है, इन सब से ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी सिर्फ किसी प्रकार से हमको खुद को ही मेडिटेशन करके, मैनिपुलेट करके, अपनी लेयर्स को उतार के फिर लाइक नो, रीयूनियन होता है, बिल्कुल प्यार की जर्नी है। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग विद द बॉडीली कनेक्शन, 3D अफेयर्स। ठीक है ना, यहाँ पर अभी तक जो मुझे मेजर प्रॉब्लम जो आप लोगों की इन द काउंसलिंग समझ में आ रही है कि आप अपने 3D कहते हैं ना पर्सपेक्टिव से 5D पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको सिंपली अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, दैट्स इट। पेन और सिकनेस क्यों हो रही है, क्यों पेन हो रहा है, क्यों सिकनेस हो रही है, क्यों आप लोगों को बवाल फील होता है, क्यों आप इतनी ऑब्सेसिव थिंकिंग में चले जा रहे हो अपने DM के लिए। सी, ऑब्सेसिव थिंकिंग होना, दिस इज़ द साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि जब आपकी ही काउंटर सोल आपसे मिलती है एंड देन यू आर ऑब्सेसली थिंकिंग लाइक, पता नहीं क्यों इतना कॉन्स्टेंटली ही दैट पर्सन इन योर हेड एंड यू वांटेड टू मीट एंड यू वांटेड टू मीट हिम एंड यू वांटेड टू लाइक, इसके अलावा ज़िंदगी में अब कोई और अच्छा लग ही नहीं सकता। यू आर फीलिंग लाइक होम, और अब मैं किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। ये जो थॉट है, दिस इज़ द कन्फर्मेशन ओनली दैट यू अब जिससे ज़िंदगी में आप मिले हो, अब तक जितनों से मिले थे आप उनसे आगे बढ़ चुके थे, मूव ऑन कर चुके थे। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट मूव ऑन बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विद योर करेक्ट पर्सन, योर ट्विन फ्लेम। तो इट्स अ साइन एंड सिम्टम। ऑब्सेसिव थिंकिंग मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, दिस इज़ ऑटोमेटिकली। क्योंकि कितना भी समझदार होगा ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो भी रनर एनर्जी में, क्या चेजर एनर्जी में आ जाएगा, ऑब्सेसिव थिंकिंग से ऑपरेट करेगा। इट सीम टू बी को डिपेंडेंट ऑन द चेजर, सॉरी ऑन द रनर, बिकॉज ये कुछ बबल फेज होता ही कुछ ऐसा भगवान ने प्लान ही किया है कि आप एकदम से उस बंदे को हर वक्त मिस करोगे, उससे बात करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, एक ऑब्सेसिव थिंकिंग जनरेट होती है। दिस इज ऑटोमेटिकली राइट, क्योंकि वहीं से आपकी जो ईगो की जो लेयर्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगी। क्योंकि इसी प्रकार से आपकी जब आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड वो यिन यांग, एज पर द यिन यांग कनेक्शन, वो एकदम से अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेगा। ठीक है, और वहीं से आपकी ईगो की लेयर शट डाउन होना चालू होगी। दिस इज कॉल्ड द असेंशन। असेंशन इज व्हाट, आपके जो 3D जो आपकी लेयर्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना। ठीक है, एंड यू नो, जो लोग इस जर्नी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं या मिसगाइड करते हैं कि ऐसी कोई जर्नी होती नहीं है, ऐसा कोई लव होता ही नहीं है, यूनियन होता ही नहीं, इस लिटरली दे आर क्रिएटिंग कर्मा। क्योंकि अभी आप उस लेवल तक एलिवेट नहीं हुए हो, आप नहीं जानते हो द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन, दिस इज़ द मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन। यहाँ पर आप अगर अपने DM को चेज कर रहे हो, इट इज़ ऑल अंडर द डिवाइन प्लान। वो बार बार आके आपको ट्रिगर करता ही इसलिए है, जिससे कि आप कि अपनी समवेयर वो आपको मिरर दिखा रहा है, समवेयर आपको अपनी ईगो पे काम, आपके जैसे जैसे आपकी ईगो की डेथ होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कॉन्शियसनेस राइज होती जाएगी, आप अपने ट्रू फॉर्म में आ जाओगे, आप एलिवेट होगे। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि अगर इफ़ योर DM इज़ अब्यूसिव, इफ़ योर DM इज़ डोमिनेटिंग यू, इफ़ योर DM इज़ रनिंग फ्रॉम यू, तो इट मीन्स कि वी शुड लाइक think like he is so arrogant and why I am doing this, I am wasting my life for a person who don't deserve to be with me। ये सब 3D बेस्ड बातें हैं, ये सब उन पे सूट करती हैं जो कि एक अफेयर में है, एक एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में चल रहे हैं, या उनके बीच में कोई अफेयर चल रहा है, या रोमांस बेस्ड जो कनेक्शंस होते हैं, राइट।
This journey is beyond the romance, this journey is beyond the attachment, this journey is beyond the desperation and jealousy. ठीक है, दिस जर्नी इज़ बियॉन्ड द बॉडी एंड मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले फ़र्क करना सीखिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसका पर्सपेक्टिव समझिए. यहाँ पर हर पर्सपेक्टिव डिवाइनल है. कोई भी कामिक भी ट्रिगर करा तो देयर इज़ सम रीज़न, देयर इज़ नथिंग बाय चांस. डीएम भी ट्रिगर करा तो वो कोई लाइक मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक या अब्यूसिव नहीं है. जब आप देखिए अवेकन हो जाते हैं, आप अपने पे काम कर लेते हैं, एकदम से ऑफ सडन उनकी एनर्जी चेंज क्यों हो जाती है? होती है. जो बिलीव करते हैं वो उनकी होती है. एंड दे यूज्ड टू कम इन द यूनियन ऑल्सो. और उनके में वास्ट चेंज कहते हैं ना, आप इसे बहुत लोगों ने बताया कि वो तो मैट्रिक्स ट्विन था, वो एकदम से चेंज हो गया. कैसे हो गया? क्योंकि आपने अपनी लेयर्स को शेड किया. बट जब तक आप ऑब्सेस्ड हो, आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, एंड यू आर ब्लेमिंग और वांटिंग और उनको कर्ज कर रहे हो, या लाइक वो तो इतना रूड है, वो इतना एरोगेंट है, वो पूरा आपका फोकस वहीं पर ही है. जिस आपका फोकस आपका होना ही नहीं चाहिए, जहाँ आपका फोकस सिर्फ एट द एंड फोकस होना ही नहीं चाहिए. एट द एंड योर डीएम यू रिसीव एज आउटकम, एज योर गिफ्ट ओनली. ठीक है, तो आपके डीएम तब तक आपको ट्रिगर करते जब तक कि आप जब तक आप इमोशनल रहेंगे वो आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचने वाले हैं. नाइदर हमको ईगो रखना है ना, नॉर हमको इमोशनल होना है. बिकॉज दिस अ जर्नी ऑफ पुश पुल, दिस अ जर्नी ऑफ यिन यांग. ठीक है, ये पोलैरिटी की जर्नी है. आप अगर इमोशनल होगे तो वो आपके लिए इमोशनल नहीं होंगे. अगर आप उनको ईगो दिखाओगे तो तभी भी वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे. क्योंकि ना ही हमको ईगो दिखाना है उनको, ना ही हमको इमोशनल होना है. हमको बिल्कुल न्यूट्रल बैलेंसिंग, हमको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है अपने कनेक्शन में. राइट. सो एट द एंड उनके स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के आप उनको जज ना करके सिंपली अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए. और जो एनर्जी जनरेट होती है उनके ट्रिगर करने के बाद, जो एक एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है ईगो वाली, ऐसा लगता है जैसे मेरी इंसल्ट कर दी है, मुझे मेरा अपमान कर दिया है, जो भी आपको फीलिंग आती, जो आपको पेन देती, जो सकिंग एनर्जी आपको फील होती है कि आपने मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो लिटरली एक हर्ट वाली फीलिंग होती है. ठीक है ना. तो आपको मेडिटेट करके पहले तो उस एनर्जी को रिलीज़ करना है. देन एनालाइज एंड ऑब्जर्व, बी अ गुड ऑब्जर्वर कि ये जो ट्रिगर भगवान ने करवाया, यूज़ द वर्ड गॉड बियॉन्ड द बिफोर एवरी सिचुएशन, कि ये जो ट्रिगर भगवान ने करवाया उसमें मेरे लिए क्या लर्निंग करने को थी. एंड इफ़ यू आर रियली अ ट्रू ट्विन फ्लेम, जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होएगी, आपका इनफैक्ट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने का, आपका डीएम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ही विल नॉट एज जैसे कि वो आपको इस वक्त दिख रहा है, वो ऐसा होगा ही नहीं. ट्रस्ट मी. चलिए, यहाँ पर बात एनर्जी की हो रही है. देखते हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन की कैसी एनर्जी चेंज हुई है. वो कुछ अपनी कुछ फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहती है. उनको सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं. हाय मैम, ये मैंने एक्चुअली 17 अप्रैल को रिकॉर्ड किया है. मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप ने बहुत अच्छा ये किया है हमारे लिए. जो ये इनर वर्क का जो पूरा मेथड आपने बनाया है, एक एक करके सेशंस बनाए, और आप हर एक सेशन का आपने एक्सप्लेन भी किया कि इसको आप ऐसे करना, इसका ये मतलब होता है. एंड it's a great thing that I'm feeling too much gratitude towards you, because मैं बहुत नेगेटिव थी मैम. ओके, ऐसा नहीं कि मैं आज पूरी पॉजिटिव हूँ, बट है थोड़ी नेगेटिव हूँ. मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलती. बट मैंने ना ये एक हफ्ते में मैंने अपनी खुद की गलतियाँ जाना, और उन्हें एग्जैक्टली मेरी एक फ्रेंड, भगवान के सामने भी मैंने कन्फेस किया, और मेरी एक फ्रेंड है उसके सामने भी मैंने कन्फेस किया कि मुझसे ये गलती हो गई है, एंड आई एम सॉरी अबाउट इट. मैंने भगवान जी को एक लेटर लिखा जिसमें मैंने लिखा डियर यूनिवर्स, और ये आई एम रियली सॉरी, और जो भी सब मेरी गलतियाँ हुई थी मैंने वो सब गलतियाँ एक एक करके मैंने डाला. और फिर मैंने छोटा सा 4 लाइन का हो पोनो पोनो लिखा, जहाँ पे वो कर्मा क्लीनिंग के लिए होता है, वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू.
मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने ना विश लिस्ट लिखा कि आज की मेरी ये 2 विश है। तो वो मैंने 16 अप्रैल से चालू किया था जो अपना पूर्णिमा था। तो उसमें मैंने बहुत तो उसमें मैंने 2 विशेज़ लिखे थे, उसमें से 1 विश तो मेरी फुलफ़िल हो गई और दूसरी विश हो जाएगी। मैं अपने डीएम को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आज भी मिस करती हूँ बट आज आई कैन फ़ील हिम, वो फ़ीलिंग जो आता है ना कि आज आई फ़ील मतलब uh, I just feel like just praying for him, praying for the universe and all. और और आज मैंने कल भी मेडिटेशन किया था आपका भी और कल मैंने ना कर्मा क्लेंजिंग का भी कर दिया था बिकॉज़ मैं कल थोड़ी नेगेटिव हो रही थी। तो आई वांटेड टू डू दैट ऑरा क्लेंजिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो सब भी वापस कर दिया था और फिर उसके बाद आज सुबह मैं एक नॉर्मल मेडिटेशन करने बैठी थी। उसमें आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। इसमें मैंने शिव जी को देखा, वो ऐसे बैठे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और मतलब ऐसे लगा ना कि मुझे सब कुछ मिल गया और साथ में मुझे श्रीनाथ जी मतलब जो मेरे कुलदेव हैं, श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है, तो मुझे उनका दर्शन हुआ और मैंने कल से ही मैंने भगवद गीता पढ़ना चालू किया है। मैंने प्रण लिया था कि मैं रोज़ चाहे कुछ भी हो 2 पेज पढ़ूँगी। पीरियड्स हो, कुछ भी हो, मैं उसको भगवान की किताब नहीं, मैं उसको नॉलेज की किताब लेके पढ़ूँगी और मैं 2 पेज मिनिमम कम से कम उतना तो मैं पढ़ूँगी बिकॉज़ मुझे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। मुझे मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है। मुझे समझना है कि सही और गलत के बीच में जो पतली-सी लाइन है ना, वो क्या लाइन है? और आई डोंट नो बट ये जो टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं आई एम फीलिंग इमेंस हैप्पीनेस। आई डोंट नो कौन-सी खुशी है, क्यों खुश हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अचानक से मैं मतलब अ, ऐसे मतलब मैं लिटरली मेरे पास लड्डू गोपाल जी है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे गाल फुल किया, मैंने उनको ऐसे उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनको प्यार किया और मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो भी खुद मुस्कुरा रहे हैं मेरे पास आके और अचानक से माता रानी का भजन गाना चालू कर दिया और भजन भी खुद अंदर के सेंटेंसेस खुद मैं अपने आप बना रही थी, अलग-अलग जो कभी सुने नहीं होंगे। और बहुत मतलब आई डोंट नो व्हाट मैजिक यू हैव डन एंड ट्रस्ट मी आप कोई भी वीडियो बनाते हो ना, आपकी हर वीडियो मुझे क्लेंजिंग वीडियो की तरह लगती है। आपकी आवाज़ एक क्लेंजिंग ऑरा की तरह है। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम नॉट मेट यू बट आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट इन टच विथ यू। आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे मौका दिया। इनफैक्ट जब मैंने पहला सेशन बुक किया था और वो मैंने कैंसल किया था ड्यू टू माय पर्सनल वर्क इश्यूज़, आपने आपने वो चीज़ को समझ के मुझे आगे के डेट्स दिए और आपने समझा वो चीज़ को। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड I just love you. Thank you so much. आई डोंट नो मैं कहाँ से अपनी खुशी ज़ाहिर करूँ बट एक जो जोश आया ना कि नो मैं लड़ूँगी। आई विल नॉट लेट नेगेटिविटी विन ओवर पॉज़िटिविटी। वो जुनून चाहिए था और वो जुनून आपकी वज़ह से आया है। और यूनिवर्स की वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे आपसे मिलवाया है सो थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू मैम क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ थैंक यू सो मच टू हेल्प मी